तो सर एक चीज़ और बताओ कि है ना, हम जैसे इमरजेंसी फंड में पैसे तो रखते हैं, पर आजकल हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन रेट है ना बहुत ज़्यादा है। देखो हम उसको कैसे बीट करेंगे सर? तो देखिए, जब भी आप एफडी या फिक्स्ड इनकम में जाओगे, हुँ, आपके लिए इन्फ्लेशन को बीट करना बहुत डिफिकल्ट है। बिल्कुल क्योंकि अगर हम देखें तो इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन किस स्पीड से आगे बढ़ रही है। 8%। ईयरली 6% के आसपास जो है, जो एक्चुअल रेट है इन्फ्लेशन का, 6% से इन्फ्लेशन जो है, इकोनॉमी जो है वो हर साल चलती है। इसका मतलब क्या हुआ सर? अगर इसको सिंपल भाषा में समझें, आज मेरे पास 100 रुपये थे, मैंने अपने पास रखे हुए थे, मैंने एफडी कर रखी थी। अब जब नेक्स्ट ईयर में मैं आऊँगा तो मेरे 100 रुपये की वैल्यू कितनी रह गई सर? 94 रुपीज़। बिल्कुल। बैंक ने एफडी के ऊपर इंटरेस्ट कितना दिया? मैंने माना कि उसने 6% दिया। तो बेसिकली एफडी करने के बाद भी, पैसा कमाने के बाद भी मेरे पैसे कितने रहे? 100 के 100 ही रहे। ठीक है। मेरे पैसे कोई ग्रो नहीं हो रहे। मुझे खाली क्या लग रहा है कि मेरे पैसे ग्रो हो रहे हैं। 5 साल में डबल हो गए, 6 साल में डबल हो गए। डबल नहीं हुए, पैसों की वर्थ उतनी ही रही। जितना आप सामान आज खरीद पाते, उतने ही पैसों में 6 साल बाद भी उतने ही सामान खरीद पाओगे। ऐसा इन्फ्लेशन बोलता है। बिल्कुल। अब आपका क्वेश्चन ये है कि इन्फ्लेशन को बीट कैसे कर? बिल्कुल। तो आपको इन्वेस्टिंग का ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो आपको रेट ऑफ रिटर्न साल का 6 से ज़्यादा देता हो। तो इसके लिए हम अगर बहुत सिंपल एग्जांपल की बात करें, या बहुत कॉम्प्लिकेट ना करें, क्योंकि आम आदमी को सिंपल भाषा समझ में आती है, तो आपको क्या करना चाहिए? अपने इस पैसे को म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए। ठीक है। अब म्यूचुअल फंड में हो सकता है बहुत सारे फंड हो, आप कंफ्यूज हो सकते हो कौन से म्यूचुअल फंड में पैसा डाल। देयर आर एन नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड, एन नंबर ऑफ फंड्स। तो सबसे सिंपल जो फंड है सर, वो है इंडेक्स फंड। ठीक है। इंडेक्स फंड और नामों से जाना जाता है, सपोज निफ्टी इंडेक्स फंड, ठीक है। निफ्टी 50 फंड, निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड। जब आप बात करते हैं टॉप 50 कंपनीज की, निफ्टी 50 की, आपने क्या किया? अपना पैसा एफडी में डालने के लिए कहाँ डाल दिया? उन टॉप 50 में। इंडेक्स फंड में डाल दिया। अब जब इंडेक्स फंड में डालेंगे, इंडेक्स फंड की जब हम बात करें पिछले कई सालों की सीएजीआर, तो अप्रोक्सीमेटली है 13 से 14%। ठीक है। इन्फ्लेशन आपका कितना है? 6%। तो आप हर साल 8% से ग्रो कर रहे हो। ठीक है। तो सर ये आपने ना, जब एडवर्टाइजमेंट देखते टीवी में, तो आपने एक लाइन सुनोगी, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टिव टू मार्केट ट्रेंड। बिल्कुल ठीक बात है सर। ठीक है, कि देख के आप अपना पैसा डालिए। रीड ऑफर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुल बिफोर इन्वेस्टिंग। बिल्कुल। डेफिनेटली। तो उसमें क्या है कि अगर हम इस साल की अपनी स्टॉक मार्केट की बात करें, तो आपने देखा होगा कि 99% जो म्यूचुअल फंड है, गोल्ड के प्राइसेस को भी बीट नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक बात। तो हम कैसे मान लें कि हम अगर अपना पैसा जो हार्ड अर्न मनी है, जब हम मार्केट में लगा रहे हैं, वो हमें जरूर आपको पैसे देगा या आपको प्रॉफिट बना के देगा? बिल्कुल ठीक है। इसके पीछे कोई श्योरिटी है? मैं आपको बताता हूँ सर, इसके पीछे सर 2 लॉजिक देता हूँ हमेशा मैं। पहला लॉजिक क्या है सर, कि आज आपने जो है सभी को, हम सबको क्या मिसकंसेप्शन है कि मेरा पैसा जो है फिक्स डिपॉजिट के अंदर सेफ है। हम सब ऐसा मानते हैं सर, फिक्स डिपॉजिट में पैसा सेफ है। अगर मैं बात करूँ कि हम सब ने मिलके बैंक के अंदर, सपोज एक्स बैंक के अंदर हमने एफडी कर दी, ठीक है। तो हमें क्या लगता है वो पैसा बैंक क्या अपने पास ही रखता है उस पैसे को? बैंक क्या करता है उस पैसे को सर? वो भी मार्केट में लगाएगा। बैंक उस पैसे को डायरेक्टली मार्केट में नहीं लगाता है सर। बैंक उस पैसे को वो बिजनेसमैन जिनको उस पैसों की रिक्वायरमेंट है अपने बिजनेस को करने के लिए, उनको दे देता है सर। ठीक है। आपको उसने एफडी के ऊपर 6% का ब्याज दिया, बिजनेसमैन को उसने उस पैसे को 10% पे दे दिया, उसका बीच का 4% जो है वो बैंक की इनकम। अब क्वेश्चन ये आता है कि सबसे ज़्यादा बैंक के पैसे को कंज्यूम कौन करता है? अगर हम बात करें तो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज जो हैं, वही उस पैसे को कंज्यूम करती हैं, वही सबसे ज़्यादा लोन लेती है। अगर आप लोन बुक्स देखेंगे तो सबसे ज़्यादा लोन किनके हैं? उन्हीं के हैं। सो अगर वो कंपनीज डूबेंगी, हम ऐसा मान लें कि 50 की 50 कंपनी डूब जाएगी, तो आपके एफडी के पैसे सेफ रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। बिल्कुल। क्योंकि बैंक का पैसा कहाँ लगा हुआ है? वहीं लगा हुआ है। और अगर बैंक उन कंपनी से साल का 10% ब्याज दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन कंपनीज को साल का कितना फंड कमाना पड़ेगा? कम से कम 15%। बिल्कुल। तभी वो सर्वाइव करेंगी, क्योंकि 10 उनकी कॉस्ट ही है। सो इसका मतलब सर ये है कि वो कंपनीज जो हैं, और अगर आपको डाटा चेक करोगे तो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज जो हैं, उनका सीएजीआर आपको 15% से ऊपर ही दिखेगा। उनका प्रॉफिट ग्रोथ जो है आपको 15% से ऊपर ही दिखेगा। ठीक है। उसका मतलब क्या है कि वो ग्रो करती रहेंगी, उनका पैसा सेफ है, वो बैंक को टाइम से ब्याज देंगी, बैंक सेफ है, और बैंक सेफ है तो आपकी एफडी सेफ है। तो अगर वो डिफॉल्ट करेंगी तो पूरी चैन जो है गड़बड़ हो जाएगी।